प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी आ रहे हैं। पीएम की सुरक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं सीएम योगी खुद 2 बार तैयारियों का जायजा लेने वाराणसी आ चुके। इसके बाद भी मंगलवार को जिले में 2 अलग अलग जगह पर गन शॉट की घटना होने पर कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। गोली लगने से घायल पूर्व उपाध्यक्ष राहुल राज का हाल जानने पहुंचे कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय रॉय ने योगी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सरकार आम जनता की सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से फेल है। जब पीएम के संसदीय क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा नहीं की जा रही तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। जब पीएम के क्षेत्र में गुंडों पर काबू नहीं किया जा पा रहा है तो सुरक्षा व्यवस्था का भगवान ही मालिक है। तो वहीं अजय रॉय ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार दोषियों को पनाह दे रही है। ऐसे में अगर छात्र संघ उपाध्यक्ष राहुल राज के साथ जिला प्रशासन इंसाफ नहीं करती और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं देती तो हम लोग बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। वहीं अजय रॉय ने कहा कि मंगलवार की सुबह सीएम योगी सुरक्षा व्यवस्था को परखने वाराणसी दौरे पर आए। उसी दिन वाराणसी में 2 जगहों पर हौसला बुलंद बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया, जहां थाना लोहता के अंतर्गत एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल राज अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन से महज चंद घंटे ही पूर्व वाराणसी में इस तरह से घटना कहीं न कहीं कमिश्नरेट वाराणसी को बदमाशों ने खुले तौर पर चुनौती दे डाली है। इन सब के बावजूद आज प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा है, जिसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। पूरा परिचय जी, मैं एडवोकेट राहुल राज हूँ और पूर्व छात्र संघ का उपाध्यक्ष रहा काशी विद्यापीठ में। राहुल जी, कल गोली मारी गई, क्या मामला है पूरा? देखिए, गोली मारने का मकसद यही है कि मैं एक दलित समाज से आता हूँ और दलित समाज का होने के बाद मैं हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई समाज में लड़ा। कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग मुझे पीछे करने के लिए कि दलित समाज का नौजवान कैसे आगे बढ़ रहा है, और मैं व्यवस्था परिवर्तन की सामाजिक न्याय की लड़ाई जो समाज में लड़ रहा हूँ उसको ख़त्म करने के लिए ये लोग मेरे ऊपर जो है बंदूक गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गोली मारने की कोशिश की, मुझे दिन दहाड़े सड़क पर जो है गोली मारी, जिसमें तमाम जो लोग हैं शामिल हैं, अराजक तत्व जो पहले से गैंगस्टर भी रहे हैं शहर के। और माताजी हमारी सभासदी की चुनाव लड़ी थी 2017 में, उसकी भी पुरानी रंजिश है, जिसमें पूर्व सभासद विजय जायसवाल वर्तमान में, जिनसे हम लोग मात्र 90 वोट हार कर विजेता रहे वार्ड नंबर 20 राजा बाजार में, जितेंद्र विश्वकर्मा उर्फ बिच्चू, और यशपाल सिंह जो कि सिगरा का है, गैंगस्टर है, मोहम्मद संधी और सौरभ सिंह कल्लू, अरविंद बस, ये तमाम लोग जो है साजिश के तहत ये दलित समाज का नौजवान किस तरीके से समाज में राजनीति कर रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए जातिवादी मानसिकता लेकर ये लोगों ने मेरे ऊपर गोली चलवाई और जान से मारने की पूरी कोशिश की। राहुल जी, जानना ये चाहेंगे कि आप पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे, काशी विद्यापीठ के छात्र नेता भी रहे, क्या उसी दौरान आपकी कुछ दुश्मनी थी, ऐसा कुछ? जी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। और ये लोग चुनावी रंजिश में कि एक दलित समाज का नौजवान आगे ना बढ़े, एक दलित समाज का नौजवान चुनाव ना लड़े, बस इस नाते इन्होंने जो है, अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है तो मैंने अजगरा विधानसभा से दावेदारी भी की है और उसी दौरान सभासदी का भी चुनाव है। तो ये लोग सोचे कि अगर ये रहेगा तो कोई हम लोग जीत नहीं पाएंगे चुनाव, ये रोड़ा बना रहेगा और ये दलित है, इसको ख़त्म कर दो। तो इसलिए ये मानसिकता, ये सोच के साथ इसने ऐसा कृत्य किया। क्या मांग करते हैं? देखिए, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही हैं और कभी हार नहीं मानेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही कि अन्याय करने वालों से ज़्यादा अन्याय सहने वाला
दोषी होता है। तो हम अन्याय सहने वाले नहीं, ईंट का जवाब भविष्य में पत्थर से देने का काम करेंगे। क्या राउंड फायरिंग की गई थी आपको? 6 गोली फायरिंग की गई है, जिसमें एक गोली मुझे लगी, अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ है। गोली फंसी है पीठ में, सूजन के कारण ऑपरेशन नहीं हुआ है। और एक गोली छू के टच करके गई है और 4 हवाई फायरिंग हुई है। तब तक मैं वहाँ से हट गया। तो पूरे प्री प्लान था कि मुझे मारने का, ये पूरी रचना, पूरी साजिश कई दिनों से चल रही थी और यही सब सारी पूर्व चीज़ें। विधायक अजय राय भी आपके पास आए थे, क्या आश्वासन दिया, क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं, आप अच्छे नौजवान हैं, शिक्षित हैं, स्टूडेंट लीडर हैं, आप सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, हम आपके साथ हैं इस मुहिम में और अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे हम लोग। कैसे जवाब देंगे? उन्होंने कहा कि हम आंदोलन करेंगे आपके लिए, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, अगर आपको न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि 4 व्यक्तियों को इसमें भी जो है गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल राहुल राज की गोली मारी गई है, क्या है पूरा मामला? नहीं, ये हमारा मजबूत कार्यकर्ता है, हमारा मजबूत साथी है, कांग्रेस पार्टी का सिपाही है और कांग्रेस के सिपाहियों को टारगेट करके इस सरकार में सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा है। उसी की कड़ी में ये इस राहुल राज जो हमारा NSY का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रहा, इसके ऊपर ये अटैक किया गया है। इस सरकार में इस तरीके के लोग जो समाज में काम करने वाले लोग हैं, योगी सरकार में उनको निशाना बनाया जा रहा है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ ये बाबा विश्वनाथ की कृपा है कि बच गए और पीछे से वार किया लोगों ने। पूरी तरीके से यहाँ पर इलाज इनका चल रहा है, अभी ऑपरेशन नहीं हुआ, अभी हम लोग डॉक्टर साहब से बात करेंगे, इसका ऑपरेशन तत्काल कराया जाए। क्या कोई पकड़ा भी गया? हम बता रहे हैं कि उसमें जो लोगों को नामजद किया है, कुछ लोग उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है, पर गिरफ्तारी से उसमें पूरी तरीके से इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए जो लोग इसमें शामिल हैं। संज्ञान में है कि पहले भी इनसे कुछ दुश्मनी हो रही, उनके थी छात्राओं को लेकर? अब भाई जो समाज में जो भी काम करेगा, जो भी समाज के अंदर लोगों के हक अधिकार की बात करेगा, लोगों के लिए संघर्ष करेगा, उससे निश्चित किसी न किसी से बाताकनी हो सकती है, पर कोई ऐसा दुश्मनी वाला आदमी नहीं है, कोई अपराधी प्रवृत्ति का आदमी नहीं है। राहुल छात्र नेता है और वहाँ से उपाध्यक्ष रहा काशी विद्यापीठ का। कोई हो सकती है आपसी मनमुटाव रहा हो, इसका मतलब ये नहीं किसी की हत्या कर दी जाए, गोली मार दी जाए। ये इस सरकार में ऐसे लोगों को संरक्षित किया जा रहा है, इस सरकार में ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा क्या मांग करते हैं आप? है। निश्चित मैंने कहा ना कि इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए इस सरकार पर। मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये लोग इस सरकार के पोषित लोग हैं और मुख्यमंत्री पूरी तरीके से ऐसे लोगों को जो भी कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई करता है उसका पोषण करते हैं, उसका साथ देते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं 15 जुलाई को, सीएम ने कल जायजा भी लिया सुरक्षा व्यवस्था का, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही 2 बार गोली चल जाती है वाराणसी में, क्या कहेंगे? अभी इस पे सीधे ये कि पूरी सरकार फेल है। जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये वहाँ के लोगों की प्रधानमंत्री के क्षेत्र के नागरिकों की जब सुरक्षा नहीं कर सकती, तो पूरे प्रदेश का भगवान ही मालिक है। पूरे प्रदेश को मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से गुंडा राज कायम है पूरे प्रदेश के अंदर। पूरे प्रदेश को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। योगी जी का पहले ही नारा था कि हम आ गए तो जो प्रदेशी गुंडे वो प्रदेश छोड़ के चले गए, क्या लगता है चलेंगे? मैंने कहा ना कि ये सारी चीज़ें जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जब वो गुंडों को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो पूरे प्रदेश नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे देश के गुंडे उत्तर प्रदेश में आ गए।